मुंडा की पावन भूमि झारखंड के खूंटी नगर में भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा आयोजित महिला स्वयं सहायता समूह सम्मेलन में मुख्य अतिथि भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया का हम सभी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। झारखंड के माननीय राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी का इस समारोह में हम सादर स्वागत करते हैं। झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का इस शुभ अवसर पर हम हृदयपूर्वक स्वागत करते हैं। भारत सरकार में जनजातीय कार्य मंत्री और इस कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत माननीय श्री अर्जुन मुंडा जी का हम साभार हृदय से स्वागत करते हैं। भारत सरकार में जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह सरूता जी का हम हृदय से स्वागत करते हैं। माननीय विधायक तोरपा श्री कोचे मुंडा जी, माननीय विधायक तमार श्री विकास मुंडा जी और माननीय विधायक खूंटी श्री नीलकंठ सिंह मुंडा जी का हम इस समारोह में हार्दिक स्वागत करते हैं। खूंटी के पूर्व सांसद माननीय श्री करिया मुंडा जी का हम सभी सादर स्वागत करते हैं। आज के समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए दूर दूर से पधारी महिला स्वयं सहायता समूहों की बहनों का हम सादर स्वागत करते हैं। केंद्र और राज्य सरकार के सहयोगी अधिकारियों का, मीडिया के मित्रों का और समस्त उपस्थित सज्जनों और देवियों का हम सादर स्वागत करते हैं। अब हम माननीय अतिथियों का अभिनंदन करेंगे। मैं माननीय केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री महोदय को माननीय राष्ट्रपति महोदया के अभिनंदन हेतु आमंत्रित करता हूँ। पहली जो भेंट है वह पश्मीना शॉल है, जो लद्दाख के पश्मीना गोट के फाइबर से बनाया यह शॉल 14 से 18,000 फीट की ऊंचाई के कठिन वातावरण में रहने वाले जनजातीय लोगों के परिश्रम, धीरज और कलाप्रियता की हार्दिक भेंट है। डोकरा कलाकृति छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जनजातीय कारीगरों ने धातुओं के मिश्रण पर आधारित डोकरा कला की पारंपरिक तकनीक से बलवान हाथी को, जो झारखंड की पहचान है, जीवंत बना दिया है। ट्राइफेड का बास्केट हमारे देश के विभिन्न जनजातीय समाजों को जोड़ते हुए इस बास्केट में श्री अन्न और विविध नैसर्गिक उत्पादों की गुणवत्ता है, जिसमें लेह की चाय और मुख्यमंत्री झारखंड, माननीय केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री, माननीय जनजातीय केंद्रीय राज्य मंत्री, सभी उपस्थित गणमान्य अतिथिगण एवं सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण और उपस्थित स्वयं सहायता समूह की सभी महिलाएं, आज का ये सम्मेलन निसंदेह ऐतिहासिक और विशेष अवसर है, जिसमें न केवल इतनी बड़ी संख्या में झारखंड प्रदेश की स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्य उपस्थित हैं, बल्कि उनका हौसला बढ़ाने के लिए हमारे देश की माननीय राष्ट्रपति महोदया स्वयं भी उपस्थित है। आज के सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण एवं जनजातीय महिलाओं को भारत सरकार की आजीविका योजनाओं जैसे कि स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को मिलाकर बंधन केंद्र बनाना इत्यादि से अवगत कराना है, जिसके लिए हमने कई स्टॉल लगाए हैं। आजीविका वर्धन की पूर्ण प्रक्रिया में मदद करने हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार की ट्राइफेड के अंतर्गत प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन के तहत प्रशिक्षण, टूल किट तथा उपकरण मुहैया करवाना, उत्पाद का मूल्य वर्धन करवाना तथा उत्पाद का विपणन की सुविधा प्रदान करना है।
मंत्रालय के NSTF-DC के अंतर्गत जनजातीय स्वयं सहायता समूह को इन सभी कार्यों के लिए सस्ते दरों पर लघु ऋण उपलब्ध करवाना है। आज के इस महिला सम्मेलन में ऋणों के बारे में जानकारी मुहैया करवाने के लिए सुविधा उपलब्ध कराई गई है। प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन PMJVM के अंतर्गत भारत सरकार के 87 लघु वन उपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर चुकी है। इसके अंतर्गत अब तक 17 राज्यों में 554 करोड़ रुपए की लघु वन उपजों की खरीद राज्य क्रियान्वयन संस्थाओं के माध्यम से की जा चुकी है। इसके अलावा हाट बाजारों के नवीनीकरण एवं लघु भंडारों के निर्माण के लिए लगभग 90 करोड़ रुपए की राशि वितरित की जा चुकी है। प्रधानमंत्री जनजातीय विकास योजना के तहत 3,555 वनधन विकास केंद्रों की स्थापना के लिए लगभग 527 करोड़ रुपए की राशि 25 राज्यों में और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को दी जा चुकी है। वनधन केंद्र के माध्यम से लगभग 10 लाख लाभार्थी व उनके परिवार से ज़्यादा जनजातीय समुदाय लाभान्वित हो रहे हैं। ट्राइब्स इंडिया के खुदरा विपणन केंद्रों के साथ साथ विभिन्न डिजिटल माध्यमों से और प्रदर्शनी एवं महोत्सवों के आयोजन द्वारा जनजातीय हस्तशिल्प, हस्तकरघा तथा विभिन्न प्रकार के लघु वन उपजों को ट्राइफेड विपणन सहायता प्रदान कर रही है। इस साल फरवरी माह में दिल्ली में आयोजित आदि महोत्सव में झारखंड की वनधन केंद्र की महिलाओं ने भी भाग लिया था, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उनके विभिन्न स्टॉलों पर जाकर जनजातीय उत्पादों को देखा और जनजातीय कारीगरों का हौसला बढ़ाया। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे बीच खूंटी, रांची, गुमला, सिमडेगा तथा अन्य ज़िलों के वनधन केंद्रों की महिलाएं उपस्थित हैं, जिन्होंने अपने परिश्रम से अपने वनधन केंद्रों को एक आदर्श के रूप में स्थापित किया है। हम ये उम्मीद रखते हैं कि इनके प्रयासों से प्रेरित होकर देश के अनुसूचित जनजातियों की महिलाएं वनधन विकास की योजना से जुड़ेंगी और अपनी आजीविका वर्धन के लिए पहल खुद करेंगी। मैं आप सभी को आश्वासन देना चाहती हूं कि जनजातीय कार्य मंत्रालय, ट्राइफेड तथा NSTF-DC के प्रयासों को सार्थक बनाने के लिए सदैव समर्पित हैं। आपसे अनुरोध है कि आप इन योजनाओं से जुड़कर अपने गांव को आत्मनिर्भर बनाएं। आप यहां लगे स्टॉलों पर जाएं और विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी अवश्य प्राप्त करें। इस सम्मेलन में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की भारत सरकार की निस्बत के द्वारा लगाए गए स्टॉलों में प्रशिक्षण पाने की जानकारी अवश्य प्राप्त करें। इन सभी योजनाओं को समझने के लिए हमने एक छोटा वीडियो बनाया है जो हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। धन्यवाद।